विष्णु चक्र सुदर्शन धारी, ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करें जिसकी रक्षा। जब भी बात रामायण काल की आती है तो प्रभु श्री राम का नाम ही लिया जाता है। श्री राम के साथ उनके भाइयों का जिक्र भी हमेशा होता है। जब श्री राम वनवास के लिए गए थे, उस समय उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे। यूं कहा जाए कि श्री राम के साथ उनके भाइयों का अटूट रिश्ता है। आप सब ने श्री राम जी के सभी भाइयों का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से किसी को भी पता हो कि श्री राम की एक बहन भी थी, जो सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी, जिनका नाम शांता था। तो आइए विस्तार से जानते हैं देवी शांता के बारे में। देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। राजा रोमपद और वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी शांता को संतान के रूप में गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर रोमपद और रानी वर्षिणी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। ऐसा माना जाता है कि देवी शांता वेद, कला और शिल्प कला में निपुण थी और वह अत्यधिक सुंदर भी थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से वार्तालाप में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुंच गया। राजा उस गरीब ब्राह्मण की याचना नहीं सुन पाए और ब्राह्मण रुष्ट होकर उन्हें श्राप देकर वहां से चले गए। उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का यह अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया। उस समय राजा रोमपद एक ऋषि श्रंग के पास गए, जिसके बाद उन ऋषि श्रंग ने सूखे से धरती को मुक्ति दिलाई। राजा रोमपद ने ऋषि श्रंग के कार्यों से प्रसन्न होकर अपनी बेटी शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऐसा माना जाता है कि शांता और ऋषि श्रंग के पूर्वज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए।